नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की एक रीसेंट बेल जजमेंट की, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल पे ऑर्डर किया एक्यूज की। तो आपको केस के फैक्ट्स देख के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कोर्ट ने बेल ग्रांट की होगी कि नहीं की होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं केस के फैक्ट्स एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन दिस केस। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। सो फैक्ट्स ये हैं that present application has been filed in section 483 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, that is the bail section of the BNSS, जिसमें कि जो सेक्शन है वो ये है कि 489B एंड 489C which are basically related to fake currency, right, counterfeiting of notes and coins। तो इसमें साथ में जो सेक्शन लगा हुआ है वो सेक्शन 16 यूएपीए एक्ट यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी लगा हुआ है, और सेक्शन 16 रेड विद सेक्शन 15(1), राइट। तो ये इसमें लगा हुआ है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं केस के फैक्ट्स क्या थे। तो एक व्यक्ति जिसका नाम शेख शहजाद था, जो कि बिहार का रहने वाला था, पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति आनंद विहार पे आने वाला है एक बड़ा कंसाइनमेंट लेके, नकली नोटों का बड़ा कंसाइनमेंट लेके ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आ रहा है। और ये दो लोगों को पैसा देने वाला है, नकली करेंसी देने वाला है, जिनका नाम है राजा और रहमान। और ये नकली पैसे कहाँ से लाया है? ये बंगाल का एक व्यक्ति है हबीबुर रहमान, ये पैसा लाया है। ये जो शेख शहजाद है, दिस गॉट मनी फ्रॉम दिस पर्सन हबीबुर रहमान। तो इस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस एक रेडिंग पार्टी बनाती है, और 10:15 यानी कि 10:30 ये व्यक्ति आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचता है। और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस इसको अप्रीहेंड कर लेती है, इसकी सर्च की जाती है। तो जो पीठ पे लटकाने वाला बैग होता है, जिसको पिट्ठू बैग कहते हैं, उसमें से एक वाइट पॉलिथिन रिकवर होती है, जिसमें दो बंडल होते हैं, यानी नोटों की दो गड्डियां होती हैं, 2000 के नोटों की, राइट। नोट्स वर काउंटेड एंड टोटल 200 नोट्स, यानी कि दो गड्डी नोट थे, 100 नोट की गड्डी थी। तो 4 लाख रुपए उसमें से नकली बरामद हुए, रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजेशन। फिर केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुई, एंड वन मोबाइल फोन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजेशन विच वॉज केप्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आगे कि प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है, उसमें ये बताता है, वो व्यक्ति जो है पुलिस को ये डिस्क्लोज करता है कि वो हबीबुर रहमान से नकली नोट खरीदता था, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में वो नकली नोट राजा, रहमान, चंदन और भी लोगों को देता था। और वो फर्दर डिस्क्लोज करता है कि अदर पर्सन अरेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड, वो और लोगों को अरेस्ट करवा सकता है। और ठीक है, तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दीज 4 लाख रुपीज जो इससे रिकवर होते हैं, ये करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड पे भेजे जाते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। तो उसमें ये निकल के आता है कि ये नोट नकली हैं, सारे 200 के 200 नोट नकली हैं। और इसमें से 108 नोट ऐसे हैं जो हाई क्वालिटी के हैं। अब हाई क्वालिटी का मतलब यानी कि जिनको पकड़ना मुश्किल था कि ये नोट नकली हैं। देर आफ्टर टीम्स वर नॉर्दर्न रेंज वर सेंट टू मालदा, बंगाल में भेजा गया और हबीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया, जिसको 19/6/2021 को अरेस्ट किया गया, राइट। अब क्योंकि ये सब लोग जो हैं फेक करेंसी में इन्वॉल्व थे, तो इनके ऊपर सेक्शन 16 यूएपीए एक्ट इनके अगेंस्ट ऐड किया गया और चार्जशीट फाइल की गई। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 16 यूएपीए एक्ट कब ऐड होता है। तो जो सेक्शन 15(1) है, इसमें जो है ना डिफाइन किया गया है कि जब कोई ऐसा, टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है बेसिकली। तो टेररिस्ट एक्ट में एक जो स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, यानी कि हमारी देश की करेंसी को जो वैल्यू है,
जो उसको डिग्रेड करता है, जो उसको खराब करता है, उसको हम टेररिस्ट एक्ट बोलते हैं इन दिस सेक्शन, राइट। तो क्योंकि इस व्यक्ति के पास से हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन पेपर रिकवर हुए थे, तो इसके ऊपर ये सेक्शन लगाया गया। तो इस सेक्शन में जो मिनिमम सजा है वो 5 साल है, और जो मैक्सिमम सजा हो सकती है दोस्तों, दैट कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। अब क्योंकि इसके ऊपर यूएपीए एक्ट लग गया, तो यूएपीए एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में, इसमें ना एक ये सेक्शन है, इसमें भी, इसमें सेक्शन 45 है। इसमें ये है कि अगर इस व्यक्ति को बेल चाहिए, तो इसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी इसके अगेंस्ट केस नहीं बनता है, और प्रोसिक्यूशन को सुने बिना इसको ही कैनॉट बी ग्रांटेड बेल। तो प्राइमा फेसी कोर्ट को इसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ द दिस सेक्शन। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा डिफिकल्ट बना देता है, मतलब जो बेल देने से पहले जो कोर्ट को प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, उसमें 2 प्रिकॉशन और ये ऐड कर देता है सेक्शन, राइट। तो इसको फिर ये इसमें इस वजह से इसको ये मामला इसका डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इसकी तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट रेज की जाती है। तो इसके काउंसिल कहते हैं कि 21 जनवरी 2021 से जेल में है, कोई पब्लिक विटनेस नहीं बनाया। पुलिस ने जो है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन एक बहुत ही एक बिजी जगह है, और वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक पुलिस वो होते हैं, और इसके बावजूद कोई पब्लिक पर्सन नहीं बना, सिर्फ पुलिस विटनेस है। और कहीं भी ये इस पे जो मतलब जो उसके अरेस्ट मेमो, सीजर मेमो, पर्सनल सर्च मेमो, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन है, पर ये नहीं पता कि ये किसके थंब इम्प्रेशन है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई पब्लिक विटनेस भी नहीं बनाया, राइट, टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग। और डिस्पाइट देयर बीइंग सच ओकेजन एंड ऑन वेरियस ओकेजन PW2 and 6 इट बिकेम क्लियर इन प्रेजेंट केस दैट कॉन्कोटेड, यानी वो कह रहा है कि ये झूठी कहानी बनाई है, और विटनेस हैव बीन अनेबल टू पॉइंट आउट लोकेशन फ्रॉम वेयर कार पुलिस व्हीकल वाज अरेंज्ड, यानी कि कहाँ से इस चीज को अरेंज किया था, ये गवाह नहीं बता पाए, यानी पुलिस वाले जो गवाह है वो नहीं बता पाए, राइट। और फिर उन्होंने कहा कि हबीबुर रहमान को डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए इसको भी बेल दी जाए। और जो प्रोसिक्यूशन की आर्गुमेंट थी, वो तो आप बाय एंड लार्ज समझ ही गए होंगे कि वो ये थी कि इस व्यक्ति के पास से हाई क्वालिटी नोट बरामद हुए हैं, और इसका एक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जो स्पेशल सेल में ये एफआईआर नंबर है, ये भी है, और वो भी सेम तरह का ऑफेंस है, यानी दैट इज ऑल्सो ऑफ अ फेक करेंसी केस, राइट। तो इस केस में कोर्ट ने बेल डिसमिस कर दी। आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।